ये क्या करता है? पुलिस वाले होकर ऐसा नाचता है? सॉरी सर, लेकिन पुलिस ट्रेनिंग में कहाँ बताते हैं कि कैसा नाचना है। अरे छगली, नाचता क्यों है? फोन सर। नया फोन लिया तो नया फोन ले, इसका मतलब नाचना नहीं सर, फिर? उस जोकर का सुबह फोन आया था, उसने कहा मैं हूँ जोकर जो हमेशा जीतता है और जो करता है आपका भरपूर मनोरंजन। रेडियो चिलचिली पे आपका स्वागत है। मिस सुंदरी, कितनी सुंदर हो तुम। थैंक यू। मैंने सुना है तुम्हें नाचना बहुत पसंद है। बहुत 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 पसंद है। तो आज का यही टास्क है तुम्हारा कि तुम्हें पुलिस स्टेशन जाकर नाचना है। अब आप ही बताइए सर, मैं क्या करती। वो हंटर वाली तो हमारा जीना हराम कर दिया है। ऊपर से डीजीपी साहब का धमकी, बोला कि हंटर वाली को अगर नहीं पकड़ा तो वो तो आपका तबादला टिम्बकटू कर देंगे। वो बोला 10 साल तक और तुमको मेरे पास रखेगा और तुमको 10 साल तक झेलना, इससे बड़ा सजा और क्या हो सकता है। ऊपर से वो मीडिया वाला उड़ी बाबड़ी हाथ धो के पीछे पड़ जाता है, ऐसे से सवाल लेके आता है, ऐसे से सवाल करता है, साला बाथरूम तक आ जाता है। बाबड़ी क्या करेगा? बेफिक्र हो जाइए सर। आदि बोलो। बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। उस जोकर नाम के चूहे को उसके बिल से निकालने का रास्ता मैंने निकाल लिया है सर। वेरी गुड। वाह। 24 घंटे, अगले 24 घंटों में वो जोकर और उसकी हंटर वाली कानून की गिरफ्त में होगी और ये मेरा आपसे वादा है। लेकिन सर उसके लिए आप ऐसा कीजिए जैसा मैं आपको कहता हूं। फॉर्मूला नंबर 44। सुंदरी अभी नाचो। नमस्कार। आपको जानकर खुशी होगा, हंटर वाली का केस हमने सॉल्व कर दिया है। अभी हंटर वाली पुलिस का कस्टडी में है और ये जोकर गिरफ्तारी का डर से सुसाइड कर लिया है। अगर आपको कोई ऐसा वैसा कॉल आता है तो नकली कॉल होगा। जोकर खत्म, खेल खत्म और हंटर फंटर वाली सब फिनिश कर दिया हमने। जय हिंद। जोकर मर गया? जोकर कैसे मर सकता है? जोकर तो यहाँ है। ये बात तो सबको पता होनी चाहिए कि जोकर जिंदा है। मेरे साथ खेल खेलना है मिस्टर गोगोल, तो फिर खेलता ही खेल। बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। अरे बाबा रे, वाह वाह वाह, क्या कॉफी है, वेरी टेस्टी। हेलो जोकर। क्या कर? जोकर। अरे जोकर क्या जोकर, जो भी करेगा तेरे को क्यों बताएगा रे? तुम है कौन? लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं गोगोल। मैं वही हूँ जोकर जिसने तुम्हारे स्टेटमेंट के मुताबिक खुदकुशी कर ली। अब पहचाना? साला सामने आओ, तुम्हारा ऐसा होल करेगा, ऐसा होल करेगा तुमको पहचान नहीं पाएगा। होल करेगा? अच्छा, तुम्हारा मतलब है हाल करेगा। अरे वही तो बोला है, हॉल। बड़ा हिंदी बहुत भीख है, साला सामने आएगा तो हिंदी भी ठीक कर देगा। मस्करी, जोकर के साथ मस्करी। मेरा तो यही काम है गोगोल, मस्करी करना। क्या थोड़ी मस्करी करते हैं। अब तुम पूरी दुनिया को ये बात बताओगे कि तुमने झूठ बोला था। जोकर मरा नहीं, जोकर जिंदा है। और अगर नहीं बताया तो बेचारी डॉली और आयशा के साथ जो होगा इसके जिम्मेदार तो तुम ही होगे ना गोगोल। हेलो हेलो हेलो, आदि आदि किधर है तुम? किधर है? इधर प्रॉब्लम है, जल्दी। दौड़े सर, आगे किसी ने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया है। तो तुम है, ये सब तुम्हारा प्लानिंग है? आयशा और डॉली के बारे में झूठ बोलकर
हमको टारगेट बनाना चाहता था। हम तुमको नहीं छोड़ेगा। साल्वे, गिरफ्तार करो उसको। साल्वे, भगा दिया। अभी हम तुमको कैसा भगाता देखो। पुलिस को इतना भी अंडर एस्टिमेट करना अच्छी बात नहीं है हंटर वाली। बहुत हो गई तेरी उछल कूद, अब तुझे दिखाते हैं हम पुलिस का सर्कस। अरे इधर आ, इधर आ। सर, ये तो हंटर वाला है। ये लीजिए सर, इसके बाल नोच दीजिए। नोचने का बात नहीं, सोचने का बात है। अच्छा, चल तुझे दिखाता हूं, चल। अरे ये तो विकास है, पर्दा उठाई के। विकास कौन है? अरे हमरे सर्कस में लाइट और साउंड का काम करता है ही। क्या जरूरत था तुमको ये सब करने का? क्योंकि जोकर हमेशा जीतता है। इधर जीता, तुम तो पकड़ा गया है। फिर से बोल। किधर जीता? मैं तो पकड़ा गया हूँ। सर आपको नहीं कह रहा हूँ सर, मैं इसको कह रहा हूँ फिर से बोलने के लिए। अरे नहीं, ठीक है, ठीक है। आपसे क्यों कहेगा? एक बार फिर से बोल। क्योंकि जोकर हमेशा जीतता है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये तुम हो। तभी मैं कहूँ कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि ये लाइन मैंने पहले कहीं सुनी सुनी है। ए आदि, तुम इसको पहले से जानता है? जानता भी हूँ सर और पहचानता भी हूँ। जब डिपार्टमेंट के लिए हैकर्स की तलाश हो रही थी तभी आए थे इंटरव्यू देने के लिए। क्या भाई? और सिलेक्शन हुआ किसी और का। क्यों? और वो भी सिर्फ इसलिए कि जिसका सिलेक्शन हुआ था वो बहुत बड़े सिफारिश के साथ आया था और मुझे रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि मेरे पास टैलेंट के सिवा कुछ भी नहीं था। इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं इस दुनिया को बता देना चाहता हूं कि उस पोस्ट के लिए मुझसे ज्यादा काबिल और मुझसे ज्यादा डिजर्विंग कोई दूसरा नहीं था। समझ में आना चाहिए लोगों को कि अगर हमारे जैसे टैलेंट की जगह हर पोस्ट पर अगर गधों को बिठाते रहे तो आने वाले समय में इस देश का क्या हाल होगा। ये सब तुम किया कैसा? आसान था सर। जिनको मैं टास्क देता था उनके नंबर्स को उनके सर्विस प्रोवाइडर नंबर से हैक किया करता था और उन्हें अपने कंप्यूटर सिस्टम से जोड़कर उन्हें कमांड किया करता था। फिर उन पर अपने रेडियो सिस्टम के द्वारा मैं फ्रीक्वेंसी अटैच करता था और जो भी मन करता था वो मैं उनसे कराया करता था। वाह, बहुत बढ़िया। सॉरी सर, मतलब आपको नहीं, आप बहुत खूब, कमाल किया तुमने। यानी कि दिन में टास्क देते थे और टास्क पूरा नहीं होता था और रात को हंटर वाली बनके खुद ही मारने पहुंच जाते थे। यानी कि ऑर्डर भी तुम ही देते हो और डिलीवरी भी तुम ही करते हो। लेकिन अब ऑर्डर जज देंगे और डिलीवरी होगी तुम्हारी जेल में। अरे ले जा इसको। सर, वो जो हाई प्रोफाइल बैंक फ्रॉड हुआ है उसका पूरा डिटेल इसको दे दो। वो केस सॉल्व करने में ये हमारा मदद करेगा। अरे सर कमाल की बात कर रहे हैं आप। सर आप इसे अरेस्ट नहीं करेंगे? सर इसने बॉस को कोड़े मारे हैं सर। बॉस के ऊपर कोड़े बरसाया, वो डिजर्व करता है। ये नहीं बरसाता तो हम बरसाता था। हम इसको सजा देगा लेकिन अपना तरीका से। फिलहाल इसको साइबर क्राइम डिपार्टमेंट में लेकर जाओ। हम इसको अपना ऑफिशियल कंप्यूटर एक्सपर्ट अपॉइंट करता है। सर लेकिन कानून की नजरों में तो इसने जुर्म किया है सर, ये तो मुजरिम है। हाँ सर। इसका जिम्मेदार कौन है? हम खुद और हमारा करप्ट सिस्टम। देखो, टैलेंट तभी काम आता है जब वो सही जगह पर होता है और इसका सही जगह हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है और देश को ऐसा प्रतिभा का बहुत जरूरत है। सर ये प्रतिभा नहीं है सर, ये विकास है। ये विकास नहीं है, ये झकास है और ये झकास हमारे पास आएगा तो हमारा देश का विकास होगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर। अरे नहीं, अरे नहीं सर, थैंक यू। देखो, हम तुमको वही दे रहा है जो तुम डिजर्व करता है, ठीक है? जाके वो बैंक में जो फ्रॉड हुआ है उसका पता लगाओ। साल्वे,
चलो लेके जाओ इसको। यस सर। जाओ जाओ, वेरी गुड। आइए। यस। और बैंकों का ये क्या पोता लगाएगा सर? बैंक में जिनको पोछा लगाना था वो तो पोछा लगा के गए विदेश। अब जिनका पैसा जाना था गया, मेरा तो बच गया। क्यों? तेरा पैसा नहीं था उस बैंक में? नहीं, अरे मेरा तो किसी बैंक में पैसा नहीं है। क्यों? कि मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो कौन से पैसे बच गए तेरे? नहीं मतलब अगर होते तो लूट जाते ना, तो इसलिए बच गए। क्या बात करता है आदमी? अरे सर हमरा क्या होगा? अरे तुम्हारा क्या क्या क्या? अरे हमरा क्या बताए, हमारा सर्कस का गोरिल्ला भाग गया है ना। तो अरे सर अब क्या बताए, एक काम करिए ना, कुछ दिन के लिए आप गोरिल्ला बन जाइए ना, कुछ तो काम आएंगे। आदि सर एक गन निकाल दिया। हाँ उसको रख दीजिए। ठीक है। सर इधर अच्छा ये ले। सर क्यों रो रहे हो सर? भूख लगी है? अरे नहीं नहीं, लगता है फिर से बीवी ने घर से निकाल दिया। तेरी ये सालवी चुप चुप बोल रहे बाबा रे। सर शांत हो जाइए सर, चुप हो जाइए सर। अरे बोस ये क्या हुआ तुम्हें? सर नफरत हो गई है मुझे अपने आप से, अपने इस शरीर से। बोस ऐसी बात नहीं करते हैं। हमारे बड़े बुजुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने एक बात बहुत अच्छी कही कि हमारा शरीर मंदिर की तरह होता है, उसकी पाठ पूजा करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने शरीर को अजंता लोरा की गुफा बना के रखा है, लेकिन दिन प्रतिदिन वो खाने के अलग अलग पदार्थों से अपनी गुफा को सींचते हैं, चूना पुट्टी करते रहते हैं। जब वो लोग ऐसी बात नहीं कर रहे हैं तो तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? सर मैं इस जन्म की बात नहीं कर रहा। आप सोच भी नहीं सकते कि पिछले जन्म में मैं क्या था। हाँ तो ये तो तुम भी नहीं सोच सकती। सोच सकता हूँ सर, सोच सकता हूँ, क्योंकि कल मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले के पास गया था। वो कौन होता है? कुछ लोग होते हैं जो तुमसे पैसे लेकर पहले तुम्हें हिप्नोटाइज करते हैं और फिर तुम्हें पिछले जन्म की याद दिलाते हैं। हाँ क्या हुआ? बाबूजी की याद आ गई। और वो तो पैसे भी नहीं लेते थे। क्यों? वो भी यही प्रोफेशन में थे? नहीं 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 नहीं, लेकिन जब उन्हें गुस्सा आता था तो कान के नीचे इतना जोर का देते थे कि पिछले 7 जन्म याद आ जाते थे। बाबूजी अच्छा करते थे, तू इसी लायक है। लेकिन बॉस तुमने ऐसा क्या देख लिया, क्या थे तुम पिछले जन्म में? सर मैंने देखा, वो सन 1955 की बात है, जब डॉन कालिया पठान एक कुत्ते को लेके घूम रहा था। तो तुम पिछले जन्म में क्या थे? कालिया पठान? पहले मैंने भी वही सोचा, पर नहीं। वो अच्छा, तो फिर क्या तू गोरिया मचान था? ना सर ना। फिर कौन था बोस? कालिया पठान नहीं, गोरिया मचान, तो फिर बचा कौन उसमें? चलो चलो, सर्कस खत्म हुआ, काम पे लगो, काम पे लगो, चलो। सब पिछले जन्म के कर्मों का फल है। तो कोई पिछले पिछले जन्म नहीं होते, जैसी करनी वैसी भरनी, इसी जन्म में होता है जो कुछ होता है। भाई कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये तेरी बात करेक्ट है यार, इस बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। कुछ बातों को समझना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन होता है। देख कैसे, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने बड़े शरीर में इतना सा दिमाग ना हो? हेलो हेलो, कुछ मशहूर और एंटिक पेंटिंग जो 100-150 साल पुरानी है। एक स्मगलर उन्हें दुबई लेकर जाने वाला है। पकड़ना चाहो तो एड्रेस लिखो।
अच्छा, तो इन सारी पेंटिंग्स की स्मगलिंग के पीछे तुम्हारा हाथ है? सर स्मगलिंग के पीछे नहीं, मेरा हाथ आपके पीछे, वो भी गलती से आ गया। ये क्या घूम फिर के क्या मेरे पीछे आगे बंदूक लगा दी तुमने बॉस? सर ऐसे गलती से लग गई मैं। बोला वहां जाकर देखने के लिए। गलतियां बहुत हो रही हैं आजकल तुमसे। कोई ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। शायद हमारे आने की खबर किसी ने पहले इनको दे दी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी रेपुटेशन खराब होने से बच गई सर। अगर टाइम पे आ जाता ना तो रेपुटेशन पे धब्बा लग जाता। शट अप बॉस, और गलती से भी ऐसी बात जुबान से बात निकालना, तुम्हारे ऐसे ऑफिसर्स के चक्कर में पुलिस डिपार्टमेंट का नाम खराब होता है। सॉरी सर। चलो पेंटिंग्स को कब्जे में लो, काम करो अपना। प्रणाम आदि भैया। अरे बिल्कुल, बार बार कहा तुमसे पैर मत छुआ करो। एक बहुत जरूरी काम है। हाँ तो जाइए ना आदि भैया, काम कीजिए ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुमसे बहुत जरूरी काम है, इसलिए तुम्हारे पास आया हूं ना। अरे हाँ बताइए। ये देखो, मैंने अपने फोन में एक पेंटिंग की फोटो खींची है। ये देखो, इस पेंटिंग को देख के बताओ ये पेंटिंग कब बनी थी, किसने बनवाई थी और क्यों बनवाई थी। क्या कर रहे हो यार? जिस फोटो पे बोला था खोल के दिया था उसी को देखने के लिए। ये तो उंगली मत घुमाओ, ना उंगली तोड़ दूंगा तुम्हारी। आदि भैया इसमें तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, लेकिन एक आदमी है जो इसमें आपकी हेल्प कर सकता है। कौन 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 कौन? अरे आप खुद आदि भैया। अरे इस पेंटिंग में आप ही तो हैं। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, आपको सारे आंसर खुद ही मिल जाएंगे। देखो बीरबल, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। मतलब ये मैं नहीं हूँ, ये कोई और है। अच्छा, तो मैं भी यहाँ पे नहीं हूँ, यहाँ पे कोई और बैठा है। ये बीरबल तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है ये जो पोशाक वोशाक पहन के बैठा है राजा की, वो मैं हूँ? मैं क्यों राजा की पोशाक पहन के बैठूंगा, वो भी लड़की की बाजू में? तो आप लड़की के बाजू में बैठेंगे आदि भैया? आदि भैया आजकल आपका टेस्ट कुछ टेस्टी टेस्टी सा हो रहा है। ऐसा है बीरबल, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, समझा? एक काम करो, इस पेंटिंग को देखो और बताओ कि तुम इसकी डिटेल निकला सकते हो कि नहीं। हाँ हाँ, इसमें तो टाइम जाएगा। कितना टाइम? थोड़ा। कितना थोड़ा? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा मतलब? थोड़ा थोड़ा मतलब ज्यादा। आदि भैया लेकिन मैं इस पेंटिंग में जो लड़की है ना उसके ऊपर से घूंघट उठा सकता हूँ। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अच्छा तो तुम लेफ्टी हो? नहीं नहीं, मैं तो राइटी हूँ। फिर कैसे उठाओगे? दोनों हाथों से। इसी का तो खा रहा हूँ आदि भैया, ये देखिए। अब देखिए आदि भैया, इस स्क्रीन पे वो लड़की अपना घूंघट उठाएगी। गुड जॉब बीरबल। बहुत खूबसूरत है आदि भैया। हाँ बीरबल, खूबसूरत तो बहुत है। कौन है ये?
कौन हो सकती है ये लड़की? पता करो उसके बारे में जरा। पता करो। चंदू पिलाओ यार, दो गरम गरम चाय पिलाओ। जी साहब अभी देता हूँ। अरे अपना हवलदार बुल्लर के हिसाब में लिख लेना। जी साहब अभी लिख दो। ठीक है आप क्या अरे आप ठीक है? आप क्या 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 कर रही हैं आप? देखिए क्या 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 नगर हुल्ला पकोड़ा पकोड़ा अगोड़ा मिचोड़ा 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 पकोड़ा 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 मिचोड़ा। सुनिए सुनिए देखिए आप क्या कर रहे हैं। मैं आप देखिए संभल कर क्या हुआ क्या इन्हें? आप डॉक्टर के पास लेकर जाइए। हाँ मिचोड़ा। सर ये हगोड़ा पकोड़ा का मतलब क्या है? पता नहीं यहाँ पे मिलता होगा। तुम्हारे पास यहाँ पर कोई हगोड़ा नाम का पकोड़ा बनाते हो क्या तुम? नहीं साहब ऐसे नाम का कोई तो पकौड़ा नहीं बनता। हगोड़ा पकोड़ा निचोड़ा ये भाषा कोई आती है तुम्हें ऐसी? नहीं साहब ये नाम कोई भी नहीं सुना। मुझे भी नहीं, पर क्या बीरबल जरा इस बीरबल बीरबल। अरे मानव भैया। अरे पैर छूने की जरूरत नहीं है। ठीक है नहीं मेरे खुजली मच रही थी। कर लो खुजली कर लो। हो गई ना खुजली? अब जरा ये टैटू देखो, इसे देख के बताओ कि इसके बारे में कुछ डिटेल्स निकाल के दे सकते हो। कहाँ देखा आपने ये टैटू? एक हाथ पे। हाथ की लोकेशन क्या थी? लड़की के कंधे से 1 फुट दूर। लड़की कहाँ थी? हाथ से 1 फुट दूर। माने भैया ये जो वर्दी है ना आपको बिल्कुल शोभा नहीं देती है। अरे मैं लड़की का एड्रेस पूछ रहा हूँ। अरे नहीं है मेरे पास, मुझे नहीं पता उसका एड्रेस। क्यों चाहिए लड़की का एड्रेस? अरे मानव भैया देखिए, जिस लड़की का हाथ इतना सुंदर हो वो लड़की कितनी खूबसूरत होगी। तुम्हारा भी ये काम तुम्हें शोभा नहीं देता है। बेकार की बातें किए जा रहे हो। अरे जरा डिटेल निकालो ना, ये टैटू के बारे में कुछ बता सकते हो तो बताओ। हाँ दीजिए। अरे वाह कितना मेगापिक्सल? 790। अरे काम करो ना अपना यार। अच्छा देखिए मानव भैया, ये टैटू कुराता कबीले का है जो 70 साल पहले अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता था। 70 साल पहले? लड़की इतनी बूढ़ी तो नहीं लग रही थी। और हाँ, उस कबीले के सरदार और उसकी वाइफ को फॉरेस्ट गार्ड की टीम ने पकड़कर एक फोटो लिया था, और वो फोटो डिग 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 ये रहा। मानव भैया 70 साल बीत गए, लेकिन अभी भी आपकी स्किन बिल्कुल वैसी की वैसी चमक रही है जैसे इस फोटो में। कहीं आप छिपकली के अंडों का लेप तो नहीं लगाते स्किन पे? अरे ओ पागल हो क्या? ये मैं नहीं हूँ। मतलब ये मैं हूँ, पर ये मैं अभी का मानव नहीं हूँ। ये मेरा पिछला जन्म है। पिछले जन्म में मैं अफ्रीकन टार्जन था, और ये मेरी बीवी अफ्रीकन किमी काटकर, जो इस जन्म में आपसे टकरा गई। व्हाट अ लव स्टोरी। एक हसीना थी
एक दीवाना था। क्या उम्र, क्या क्षमा, क्या जमाना था रे। सोमा नहीं सर, समा। वही तो बोला है क्षमा। तुम्हारा हिंदी बहुत भिखारी। मेरा क्या सर, आपके सामने तो सबका हिंदी वीक है। क्या करेगा, सॉरी। ऐसे सर मैं आपको क्या बता रहा था सर कि जहां मैं रेड मारने के लिए गया। क्या हुआ सर? कुछ नहीं, कंटिन्यू। जी सर, तो मैं आपको बता रहा था कि जहां मैं रेड मारने के लिए गया वहां मुझे ये पेंटिंग मिली सर। पता नहीं सर, ये अजीब सी बात नहीं। क्या हुआ सर, आप बार बार नीचे देख के हंस क्या रहे हैं सर? वो कुछ है क्या वहां पर? हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है रे। इससे केकड़े मजबूत होता है। केकड़े? ओ, फेफड़े, लंग्स यू मीन, है ना? हम बंगाली, सी फूड, केकड़े। अच्छा तुम बता रहा था तुमको पेंटिंग मिला है, इसमें तुम भी है और वो घूंघट वाली भी है। वही तो सर, एक्चुअली मुझे भी ऐसा पहले लगा, लेकिन मैं एक्चुअली हूं नहीं सर उसमें। और मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये पेंटिंग कब बनी, कैसे बनी, किसने बनाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। आदि पुनर्जन्म, ये सब पिछला जन्म का है रे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन? क्या बात कर रहे हैं सर? आप कमिश्नर है सर, पुलिस कमिश्नर गोगोल, जिनके नाम पर आजकल मोबाइल फोन पे एप्लीकेशन खुल रही है। सर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कैसे मान सकते हैं? नहीं मानता था, लेकिन भी मानता हूँ, क्योंकि वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाली है ना, पिछले जन्म का जो बताता है, उसने हमको सब बता दिया कि हम पिछले जन्म में क्या था। क्या दिखाया दादा? बार डांसर? नहीं, अंडर कवर बार डांसर, चांदनी भट्टाचार्य। भट्टा बैठा के रखा सर ऐसे लोगों ने। ये जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले होते हैं ना, आजकल लोगों का भट्टा बैठा के रखते हैं, पता नहीं क्या क्या बताते हैं। सर आप तो पुलिस कमिश्नर है, आप ऐसी बातों में बिलीव करते हैं क्या? अरे अपना आंखों से देखेगा तो बिलीव क्यों नहीं करेगा रे? वो पास्ट लाइफ वाली डॉक्टर है, हमको सब दिखा दिया मैं क्या था पूरा। दादा क्या दिखाया? हमको दिखाया एक अंधेरा बार था, हाथ को हाथ नहीं दिखता था, लात को लात नहीं दिखता था, दूर एक कुत्ता रो रहा था। कुत्ता ऐसे रो रहा था सर? अंडर कवर कुत्ता था रे। वो नहीं चाहता था कि उसका सीक्रेट दुनिया को मालूम पड़े। फिर बिजली का आवाज, बिजली कड़कने लगी। बिजली कड़कने की ऐसी आवाज? सर शायद बिजली का गला खराब होगा। फिर आगे देखा, एक सांड का माफी का आदमी खड़ा था, उसके ऊपर से उसका पसीने का एक एक बूंद टपक रहा था। गुड़ुक 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 गुड़ुक। दादा ये पहले गुड़ुक फिर पुड़ुक। ए बॉस, ऐसा फालतू सवाल का जवाब कौन देगा? गर्मी बढ़ रहा था, गर्मी की वजह से पसीने का बूंद का साइज भी बढ़ रहा था, इसलिए गुड़ुक गुड़ुक और पुड़ुक पुड़ुक हो रहा था। गुड़ुक का पुड़ुक हो रहा था। ठीक है ठीक है। फिर देखा एक बहुत बड़ा दरवाजा खुला रे। दरवाजा को उस तरफ क्या देखा मालूम? क्या दिखा दादा? मैं खड़ी थी, मेरे सामने एक आदमी खड़ा था, पिस्तौल हाथ में लिए रे, और साथ में कुत्ता था। मैं पन पिल्ले। पिल्ली का नाम? आई मीन कुत्ते का ऐसा नाम? नहीं रे, वो आदमी का नाम मैं अपन पिल्ले था। फिर क्या हुआ दादा? फिर वो आदमी ने मेरे को देखा, मैंने उसको देखा, उसने कुत्ते को देखा, कुत्ते ने हम सबको देखा। कुत्ते के देखने की बात पर तुम मुझे क्यों देख रहा है बॉस? शट अप। हमने हम तीनों को देखा, हम तीनों अपने आप को देखा। फिर उसके बाद में कौन मरा दादा? मरा नहीं, मरी। पिछली जन्म में मैं मरी, मेरे को मयपन पिल्ले ने मार दिया था। मुझे अभी के अभी इस मयपन पिल्ले के नाम का अरेस्ट वारंट चाहिए। मैं उसे आपके मर्डर के केस में गिरफ्तार कर लूंगा। ए भूखा पड़ा, पिछले जन्म का बात करता है आप। वो पिछले जन्म की बात कर रहे हो, तुम इस जन्म में घुस से चले जाओ। सर क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बात कर रहे हैं आप? मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में नहीं मानता सर।
अरे समटाइम्स हम लोग कुछ चीजों को नहीं मानता है, लेकिन वक्त मनवाता है। तुमको भी एक दिन तुम्हारा वक्त मनवाएगा, या दिन का उजाले में या रात के अंधेरे में। Hey! कौन है? कौन है? कौन है? हाँ, चली गई। इतने जल्दी थक गए आप कुंवर जी? हम पिछले जन्म से आपका पीछा कर रहे हैं, तभी ना थके। हम रानी उत्तेजना और आप हमारे कुंवर जी। क्या नाम बताया आपने मेरा पिछले जन्म में था? कुंवर पप्पू चक्रावत। पप्पू बना रही है क्या आप मुझको? मतलब क्या आपकी ये कोई चाल है? हमारे बाल तो आपको तब भी पसंद आते थे। बाल? मैंने बाल तो कहा ही नहीं, मैंने कहा चाल। चाल है, चाल बोल रहा हूं। क्या आपकी ये कोई चाल है? लेकिन हम सच कह रहे हैं। झूठ। हमारे और आपके अमर प्रेम कहानी में ऊंट कहाँ से आ गया? ऊंट तो कहा ही नहीं, मैंने बोला आप झूठ बोल रही हैं। माफ कीजिए कुंवर साहब, आपको तो याद होगा ही जब महाराज मयप्पन तिवारी ने हम दोनों को मार डाला था। मयप्पन? इसी तरह में मेरे को मयप्पन पिल्ले ने मार दिया था। तब उनकी तलवार की नोक मेरे कान में चली गई थी और मेरे कान का पर्दा फट गया था। दूसरा वाला। ओह सॉरी। इसीलिए इस जन्म भी मैं ऊंचा सुनती हूँ। ऐसा है? ये कहानी किसी और को जाके सुनाना। नानी तुम मर गई। चुप चुप। नहीं, मैं उसको बोला, आपको चुप नहीं बोला, पर मैंने तो नानी की बात की ही नहीं। मैंने तो बोला कहानी, स्टोरी कहानी किसी और को आके सुनाइएगा। मैं इन सब बातों में बिलीव नहीं करता पुनर्जन्म की। यकीन करेंगे, आप जरूर यकीन करेंगे। आपको याद आएगी वो काली अंधेरी तूफानी रात जब महाराज मयप्पन अपने कुत्ते को लेकर हमारे कमरे में आए थे और तब उन्होंने अपनी तलवार से हमारे छोटे 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 टुकड़े किए थे। छोटे? देखिए, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये सब चक्कर क्या है, लेकिन मैं एक बात अच्छे से समझता हूँ कि मैं पुनर्जन्म में नहीं मानता मैं नहीं हूँ पुनर्जन्म में, बिल्कुल भी। ओके? देखिए, मैं पुनर्जन्म में मानता नहीं हूँ। मैं नहीं मानता पुनर्जन्म में। उत्तेजना, आप जरूर मानेंगे। अरे तो तुम यहाँ मेरे घर में ऐसे अंदर अचानक? चिका हकोड़ा। देखिए, आप क्या बोलती हैं कुछ समझ में नहीं आता है। मैं आपको एक किताब देता हूँ, 20 दिन में हिंदी सीखना सीखिए। वो फिर आप सीख लीजिए, फिर बोलिएगा। क्या तुम्हें वाकई कुछ याद नहीं है? कुछ भी याद नहीं है? आपको हिंदी आती है? हाँ, मुझे हिंदी आती है हकोड़ा, लेकिन तुम्हें कुछ भी याद क्यों नहीं आता? हकोड़ा। अरे क्या हकोड़ा? मेरे माँ बाप ने भी पिछले जन्म में क्या नाम रख दिया, हकोड़ा।
एक्चुअली ठीक ही है, ह से हकोड़ा रखा, कहीं प से पकोड़ा रख देते तो मुझ पे सूट भी नहीं होता। हकोड़ा बोलो ना, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं है हकोड़ा? देखिए, मैं आपकी जंगली फीलिंग्स को समझता हूँ और ये भी जानता हूँ कि अगर मैंने आपसे झूठ कहा तो आप जकोड़ा लकोड़ा सकोड़ा मकोड़ा ऐसा कुछ करने लगेंगी। इसलिए मैं आपसे सच कहना चाहता हूँ और सच्चाई यही है कि मुझे कुछ याद नहीं है। तो याद करो ना। तुम्हें याद है हम ना अफ्रीका के जंगल में कूदते फिरते रहते थे, तुम मेरे लिए रोज एक शेर मारा करते थे। ऐसा शायराना अंदाज तो मेरा अभी भी है। आप कहें तो अभी आपके लिए एक शेर मार दूं। अर्ज किया है, दूर से देखा। नहीं, वो शेरो शायरी वाला शेर नहीं, वो जंगलों वाला शेर। मैं पिछले जन्म में रोज आपके लिए एक वाला शेर मारता था। हाँ, तुम बहुत ही बहादुर थे। तुम्हारे इसी बहादुरी पे तो मैं मर मिटी थी। अभी तभी मैं सोचूं कि इस जन्म में भी मैं इतना डेयरिंग कैसे हूँ। ये जरूर पिछले जन्म का कैरी फॉरवर्ड चल रहा है मेरा। नहीं, लेकिन उसके बाद तुम्हारी बहादुरी को किसी की नजर लग गई और वो आ गया। कौन? सेव द टाइगर वाला ऑफिसर? नहीं, नियप्पन मटूरा। नियप्पन मटूरा? हाँ, हमारे दुश्मन कबीले का चीफ, जिसने धोखे से हम दोनों की जान ले ली। धोखे से ही जान लियोगे? देखो, ऐसे मरने मारने की बातें मत करो। वैसे भी इस जन्म में बड़ी मुश्किल से मिले हो मुझे। हाँ, कोहिनूर हीरा इतनी आसानी से थोड़ी ना मिलता है। वैसे नॉटी तो तुम इस जन्म में भी लगते हो। नॉटी एंड हॉटी। वैसे आगे का क्या प्रोग्राम है तुम्हारा? आगे का कल बताती हूँ। कल आएंगे और हमारे इस मोहब्बत को हम आगे लेके जाएंगे। ओके, बाय हकोड़ा। बाय हकोड़ी। बाय हकोड़ा। The lion killer Hakoda and the African beauty Hakodi. And मुंह मीठा करो दोस्तों, मुंह मीठा करो। ले लो, मुंह मीठा करो। अरे सारा नहीं लेना है, एक लेना। मुंह मीठा करो। आइए आइए, इंस्पेक्टर आदि कहाँ रह गए? लो 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 लो, मुंह मीठा करो, आओ। अरे लो 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 लो। क्या बात है भाई? इस खुशी में पेड़े बांटे जा रहे हैं। भाई, सच्चा प्यार जो है ना, नसीब वालों को मिलता है। स्पेशली वो जो जन्मों जन्मों का प्यार हो। क्या यार, आजकल प्यार एक जन्म नहीं चलता, तू जन्मों जन्मों की बातें कर रहा है। यार आदि, ऐसी मनूस बातें मत कर। कहीं मेरे अंदर का हकोड़ा जाग गया ना तो तेरे अंदर के शेर को हमेशा के लिए शांत कर देगा। कौन 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 कौन? छोड़ रहने दे यार, उसे सोने दे। वैसे भी तू हकोड़ी थोड़ी ना है जिसे मैं इम्प्रेस करने की कोशिश करूं। देख मानव, सचमुच मुझे ऐसा लगता था कि एक ना एक दिन ऐसा दिन जरूर आएगा जब तेरे लिए पागल खाने में मुझे एक बिस्तरा बुक कराना होगा। मुझे यकीन नहीं था कि शुभ घड़ी इतनी जल्दी आ जाएगी और तुझे पागलपन का खतरनाक सा दौरा पड़ जाएगा। ये इश्क का पागलपन है मेरे दोस्त, तुझ जैसे लोग ये बातें नहीं समझेंगे। अच्छा, ये 6 पैक वाले देखते रह जाएंगे और ये 16 पैक वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तू अपना मुंह बंद करेगा या मैं करवाऊं? मुझे कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि तेरे अंदर एक शैतान बसा हुआ है। चल यार, तू मेरे इस जन्म का मयप्पन है। क्या बोला? मयप्पन? आप जरूर यकीन करेंगे, आपको याद आएगी वो काली अंधेरी तूफानी रात, जब महाराज मयप्पन अपने कुत्ते को लेकर हमारे कमरे में आए थे। मयप्पन? ये 6 पैक वाले देखते रह जाएंगे और ये 16 पैक वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। तू अपना मुंह बंद करेगा या मैं करवाऊं? मुझे कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि तेरे अंदर एक शैतान बसा हुआ है। चल यार, तू मेरे इस जन्म का मयप्पन है। क्या बोला? मयप्पन? खाना खाने आया है कि गाना गाने आया है? हेलो? ओह नो, किडनैपिंग? किसकी? यस सर, मैं अभी आ रहा हूं। मयप्पन!
मयप्पन? मयप्पन? मयप्पन, तू जानती है तेरे को क्या करना है? आप जरूर यकीन करेंगे, आपको याद आएगी वो काली अंधेरी तूफानी रात जब महाराज मयप्पन अपने कुत्ते को लेकर हमारे कमरे में आए थे। मयप्पन? यानी ये लड़की जो बात कह रही थी वो सही थी। यही मेरी पिछले जन्म की रानी उत्तेजना है। कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए। हर जन्म तुम्हारी जीत नहीं हो सकती, वो जरूर आएगा। मेरे जन्मों जन्मों का प्यार जरूर आएगा। तू नाचेगी, जरूर नाचेगी। नाच। हकोड़ी रुक, रुक, हकोड़ी, हकोड़ी नहीं, हकोड़ी नहीं, हकोड़ी, हकोड़ी नहीं, हकोड़ी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हकोड़ी ऐसा नहीं हो सकता। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हकोड़ी, हमारा जन्मों जन्मों का साथ है, हकोड़ी कहाँ चली गई तुम? ऐसा नहीं हो सकता कि हम मिलके भी ना मिल पाए। हमारी मोहब्बत फिर से अधूरी रह जाएगी। हकोड़ी नहीं, नहीं, हकोड़ी नहीं। हकोड़ी, हकोड़ी, ये हमारी रानी उत्तेजना है। ये मेरी हकोड़ी है। ये हमारी रानी उत्तेजना है। अरे ये मेरी हकोड़ी है। ये हमारी उत्तेजना है। ये हमारी हकोड़ी है। ये मेरी उत्तेजना है। अरे मेरी हकोड़ी है। ये मेरी उत्तेजना है। ये मेरी हकोड़ी है। हमारा प्यार 70 साल पुराना है। अरे क्या 70 साल पुराना प्यार? 150 साल पहले हम थे राजा और यह थी हमारी रानी। लेकिन अब तो खत्म हो गई ना तुम्हारी कहानी। कार की बात कर रहे हो यार? अरे उड़ते तड़कों के छींटो, शर्म नहीं आती है क्या? एक लड़की ऑमलेट की तरफ फैली हुई है जमीन पे, उसे उठाने के लिए कोई मदद भी नहीं कर रहा है। आओ। अरे हकोड़ी, हकोड़ी तुम ठीक हो? तो तुम्हें गोली लगी थी ना, गोली? बड़े क्यूट हो गुल्ले जी। क्या अब तक नहीं समझे? हकोड़ी मेरा नाम गुल्ले जी नहीं है, मेरा नाम तो हकोड़ा, मतलब इस जन्म में मानव है। मानव, मैं यहाँ पे मानव ए देसाई। पता है, लेकिन रसगुल्ले जैसे हो ना, इसीलिए प्यार में नाम मैंने छोटा कर दिया, रसगुल्ले से गुल्ले। वेरी स्वीट ऑफ यू। लेकिन गोली लगी थी ना तुम्हें? ये लो, पूरा का पूरा कुकर खुल गया, लेकिन अब तक इनकी सिट्टी ना बजी। मतलब? बज गई, मेरी सीटी बज गई। ये हकोड़ी नहीं, मकौड़ी। और क्या जाल बुना इसने। मतलब कि पुनर्जन्म का प्यार और पेट में लगी ये गोली दोनों नकली थी, राइट? ये सब एक ड्रामा है। ड्रामा? ओहो, बड़े तेज हो कोड़े सिंह जी। कोड़े सिंह नहीं, मेरा नाम इंस्पेक्टर आदित्य देव है। पढ़िए यहाँ पर। पता है, लेकिन प्यार से पकोड़े को छोटा करके कोड़े कर दिया है तीखे तेज कोड़े सिंह जी। ऐसा है, अपनी फालतू की बकवास बंद करो और मुझे बताओ कि सब ड्रामा रचा क्यों तुमने? क्यों? हुला हुला हुपा हुपा क्यों? बताऊंगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद पूछो क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? खामखा बड़े उल्टे सीधे सवाल करते हो तुम दोनों। अरे खुद ही। चलो पूछ ही रहे हैं तो बता देते हैं, और थोड़ी देर के बाद इसीलिए क्योंकि इस पूरे ड्रामे के पीछे की सच्चाई बताएंगे मेरे मामू। मामू? हाँ मामू, जिनकी वजह से मुझे ये पूरा ड्रामा करना पड़ा। तो कौन है आपके ये मामू? हम हैं मामू, और ये हमारा भांजी चमको। चमको? सर, आपकी भांजी ये कहाँ से आई सर? गुड क्वेश्चन। इंडिया गेट है, उधर से लेफ्ट ले लो। यस सर। आगे से राइट लो। यस सर। आगे जाकर एक आम का पेड़ है,
है सर। है उधर से तोड़ के लाया है इसको। तो कपड़ा बात करता है किधर से है? अरे अपने माँ का पेट से आया है। नहीं सर, मेरे पूछने का ये मतलब नहीं था। मैं ये पूछना चाहता था कि अचानक से आपकी भांजी कहाँ से आ गई, यानी किस शहर से आ गई सर यहाँ पर? सिंगापुर। सिंगापुर। सर वैसे आपकी भांजी सिंगापुर से आई भी तो नहीं लगनी सर। ओहो, मामू के ना हर बात पे बंगाली तड़का लग ही जाता है। सिंगापुर नहीं, सिंघापुर। यूपी में छोटा सा गांव है हमारा। सिंगापुर। सर ये बात समझ में नहीं आई सर। मतलब आप बंगाली हैं और ये आपकी भांजी यूपी से है, मतलब ये बात हुई नहीं। हुई, बिल्कुल हुई। अब बल्ब जरा गुल्ले जी का। देखिए है बात बहुत ही आसान। पूछिए क्या? क्या? ये भी कोई पूछने वाली बात है? कैसे आड़े टेढ़े सवाल करते हैं मुझसे? चलो पूछ ही रहे हैं तो बता देते हैं। हमारे मामू की बहन यानी हमारी अम्मा की शादी हुई थी यूपी में। मिल गए सारे सवालों के जवाब। लेकिन अभी एक सवाल का जवाब नहीं मिला सर। क्या? कि आपने वो हमारे साथ वो पुनर्जन्म वाला ड्रामा क्यों किया? उसमें ये अकेला नहीं, मैं बॉस और बहुत से लोगों ने उसका हेल्प किया। अच्छा। भांजी के चक्कर में मामू ने मिलकर हम दोनों का मामू बनाया। ये खिचड़ी सबने मिलके पकाई है कोड़े सिंह जी। सर प्लीज सर, आप इन्हें समझा दीजिए सर कि मेरा नाम ना बिगाड़े सर। मेरा नाम कोड़े सिंह नहीं है, मेरा नाम इंस्पेक्टर आदित्य देव है। अब इससे बात करो। सुना? आपसे बात कर रहे हैं। ये मेरा भांजी है, जो बिगाड़ना है इसको बिगाड़ने दो। सर अगर इसको तुमने रोका तो हम बिगड़ जाएगा। सर मैं आपका फेवरेट। छड्डो मामू, ठीक है। चूल्हे पे चढ़ा दूध हैगा ये, बात बात पर उबाल आ जाता है। तो सर अब ये ज्यादा हो गया सर। नहीं आपने गौर किया सर? अभी तो बताया कि यूपी से, अब अचानक से ये पंजाबी सर, मतलब अचानक से ये पंजाबी भाषा में कैसे बोलने लग गई? बिरयानी हूँ मैं। मेरे अंदर क्या क्या छुपा है मैं खुद नहीं जानती। रहा ड्रामा का बात, ये पुलिस में भर्ती होने के लिए इधर में आया था। इधर में वो पुलिस का कल्चर, पुलिस का ड्यूटी, पुलिस का हमारा काम करने का तरीका ये सीखने के लिए 3 महीने के लिए पुलिस क्वार्टर में रहना चाहती थी। मालूम है? नहीं लेकिन ये तो 2 ही हुआ सर। ऊपर ने नीचे देख रहे साला, आसमान पे क्या देखते? जमीन पे आओ, जमीन पे। अच्छा ये 3 ऐसे कौन बताता है सर? ये अच्छा ये 3 है, ठीक है ठीक। मामू ने मुझसे कहा कि मैं पुलिस में भर्ती होने के लायक ही नहीं हूँ, मैं तुम्हें भर्ती होने दूंगा ही नहीं। तो ये शर्त लगाया, ये मेरा बेस्ट ऑफिसर्स को उल्लू बना के ये साबित करेगा कि ये पुलिस में भर्ती होने का लायक है। और मैं शर्त जीत गई। अब इसके आगे 3 महीने में पुलिस क्वार्टर्स में रहूंगी और उसके आगे मैं पुलिस में भर्ती भी हो जाऊंगी। है ना मुंह मिठा करने वाली पा। अच्छा तभी मैं कहूँ कि आपकी भांजी हमारी जिंदगी में भांजी क्यों मार रही है। सर वैसे एक बात थी सर, जो हमारे यहाँ के पुलिस क्वार्टर है ना सर, वो तो सारे के सारे फुल हैं सर। तो आपकी भांजी कहाँ रहेगी सर? इसमें सिर्फ एक तरीका है सर। अगर कोई पुलिस ऑफिसर अपना क्वार्टर यानी कि अपना रूम खाली कर दे और किसी और ऑफिसर के साथ शिफ्ट हो जाए तो फिर जगह बन सकती है। बस यही तरीका है। वेरी गुड आइडिया सर। आइडिया तो मैं हमेशा अच्छे ही देता हूँ सर, लेकिन सर ये सोचना अब आपको है कि वो कौन ऑफिसर है जिसका कमरा आप खाली करवाएंगे। नहीं सर नहीं क्यों कर रहे हैं सर? सोच रहे हैं ना अभी। शट अप यू आइडिया वाला। सर सही है। सर मैं आपके पैर सर प्लीज सर आप जो आप सोच रहे हैं सर बिल्कुल सर वैसा मत कीजिएगा सर। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ सर, मैं इसके साथ नहीं रह पाऊंगा। अरे क्या करता है आदि, तुम हिम्मत वाला आदमी है, हिम्मत से काम लो। देखो धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हाथ से गुजर जाना है। नहीं उधर जाना है तुमको। चलो उधर जाओ। सोचता था हमको, हम सोचता है करेगा चलो उधर। रिक्वेस्ट है सर।
सर प्लीज सर प्लीज कंसिडर माय रिक्वेस्ट सर सोचने देना सर को, सोचने दे। आराम से। पागल है क्या? हाँ, निकाल दो जल्दी। चल, क्या कर रहा है? गुल्ले जी, कभी गाजर का हलवा खाने का मन करे तो मुझे आवाज लगा देना। और खमंग ढोकला तो मैं ऐसे बनाती हूँ। क्या हो गया? ऐसा मुंह क्यों बनाया आपने गुल्ले जी, जैसे रसगुल्ले में से किसी ने सारी चाशनी चूस ली हो। स्वीटी हो, स्वीटी बन के रहो। इस कोड़े सिंह की तरह खड़ूस मत बनना। ओए, मैं ना आपको आखिरी बार कह रहा हूँ कि आप मेरा नाम खराब नहीं करेंगी। मेरा नाम खड़ूस नहीं है, मतलब कोड़े सिंह नहीं है। मेरा नाम आदित्य देव है। ओए होए, ऐसे ही सिंगम बना कीजिए आप। बड़े हॉट शॉट लगते हो। गुड नाइट। ठीक है, आज तो आपकी नाइट गुड ही होगी। लेकिन आने वाली नाइटों में अगर हमने आपकी नींद हराम ना कर दी ना, तो हम भी पार्टनर्स 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 नहीं। क्यों पार्टनर? यस पार्टनर। अरे क्या है यार, तेरे हाथ खत्म क्यों नहीं होते हैं? दूसरे के सामने मुझसे ऐसी बात नहीं करेगा। और खड़े खड़े मुस्कुरा क्या नहीं है आप? यू जस्ट वेट एंड वॉच। जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट स्वीट। बेचारे इतना भी नहीं जानते कि इनकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। अब फैलेगा रायता। इंस्पेक्टर आदित्य, इंस्पेक्टर मानव, कमिश्नर गोगोल, इतना कीचड़ उछालना इन पर कि वर्दी पहनने के लायक ना रहे। पर बॉस, ये होगा कैसे? होगा नहीं, होना शुरू हो चुका है। इन तीनों की दुनिया में हमने एक लड़की भेजी है और बहुत जल्द एक धमाका होगा। स्वीटी, स्वीटी, स्वीटी एक पप्पी दे दो। एक पप्पी स्वीटी। मानव, ये क्या कर रहा है तू? इतना बड़ा स्वीटा कहाँ से आ गया? स्वीटी कहाँ गई? कोई स्वीटी वीटी नहीं है, पर तू स्वीटी स्वीटी बोल के मेरी पप्पी लेने वाला था। 2 सेकंड रुक नहीं सकता था? यहाँ स्वीटी थी यार, वो चली गई यार तेरी वजह से। क्या है यार? एक बात बता, तू यहाँ मेरे बिस्तर में क्या कर रहा है? मैं यहाँ बकरियां चराने आया हूँ यार। अरे कमाल की बात कर रहा है, बिस्तर पे सोने आया हूँ यार, सो रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ? मतलब तू यहाँ ऊपर कैसे आया? तू तो नीचे हॉल में सो रहा था ना मानव? भाई वो तेरा हॉल नहीं है, तंदूर है वो। थोड़ी देर बाद तुझे तंदूरी मानव मिला होता अगर मैं वहां पे सो रहा होता तो। पंखा लगाया है नीचे। हाँ, लेकिन एक पंखे में 3 पंख होते हैं ना, तेरे पंखे में 1 पंख है, कैसे हवा देगा वो? सर, वुड यू लाइक टू स्लीप इन एन एयर कंडीशन डीलक्स रूम? दैट विल बी नाइस, ऑर्गेनाइज इट। पुलिस क्वार्टर है ये, 5 स्टार होटल नहीं है ये। और एक बात तुझे बता दूं, दोबारा मेरे बिस्तर में घुसना नहीं। मुझे अकेले सोने की आदत है। हाँ, तो मुझे भी अपने पूरे गांव वालों के साथ सोने की आदत नहीं है, मुझे भी अकेले ही सोने की आदत है। कैसे?
आप हमारे घर में कैसे हो क्या? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। हमारी आरती रोक दी। सुबह सुबह आरती करती हूँ, रोज इन्होंने मेरी आरती। ये मैं बोल रहा हूँ, ये क्या किया तूने? एक मासूम सी लड़की की इस तरह आरती रोक दी तूने। अब बच्ची को रुला दिया। अब रोई मत। बच्ची? किस एंगल से तुझे ये बच्ची लगती है? बड़े एंगल लगा लगा के देख रहे हैं आप मुझे, क्या बात है? नहीं, एक्चुअली मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। देखो, किसी शर्म के मारे टमाटर की तरह लाल हो पड़े एकदम। देखिए, प्लीज ये बकवास बंद कीजिए और मुझे बताइए कि आप हमारे घर में कैसे आए? ये क्या क्या सवाल पूछ रहा है यार तू? जाहिर सी बात है, दरवाजे से आएंगी, कुछ खिड़की से कूद के थोड़ी ना आएंगी। दरवाजा बंद था ना, तो मैं खिड़की से ही। आप 2 माले पर हमारे घर में खिड़की से अंदर आई हैं? हाँ, आसान है। गांव में तो हम ऐसे ही करते हैं ना। तो चीज क्या है आप? बड़ा इंटरेस्ट ले रहे हैं आप मुझ में, क्या बात, इतनी पसंद आ गई क्या मैं? और वैसे भी कोड़े सिंह जी, सुबह सुबह आरती की आवाज कानों पे पड़नी चाहिए, अच्छा होता है। ये मुझे आरती कम, खतरे की घंटी ज्यादा सुनाई दे रही है। रुक जा। देखिए, मैं एक बात आपको साफ साफ समझा दूं, आप दोबारा हमारे घर में खिड़की से नहीं आएंगे, ओके? ठीक है, आप ना दरवाजा खुला रख दीजिएगा, मैं दरवाजे से आ जाऊंगी। हाँ यार, क्या प्रॉब्लम क्या है आपकी? आपको एक बात समझ में नहीं आ रही? मतलब आपको आपकी जगह मिली ना, कमिश्नर साहब ने आपको आपकी जगह दी। आपके चक्कर में किसी गरीब के पेट पे लात पड़ गई जो आजकल यहां पल रहा है। मतलब देखिए, ऐसी फजूल की बातें करके मेरा टाइम मत वेस्ट कीजिए। मुझे सुबह सुबह हेडक्वार्टर जाना होता है, उसके पहले मुझे बाथरूम जाना होता है। ओ भाई, सुबह जागते ही बाथरूम मुझे जाना होता है, पहले बाथरूम मैं जाऊंगा। ऐसा है, अपनी गंदी आदत बदल ले। और ये मत भूल, तू मेरे क्वार्टर्स में है। ओ, तेरे पापा जी के क्वार्टर्स नहीं है, पुलिस के क्वार्टर्स है ये। अपनी बकवास बंद कर। पहले मैं जाऊंगा। 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 मैं नहीं जाऊंगा। मैं भी नहीं जाऊंगा। हाँ चल, तूने कबूल लिया। अरे नहीं, मैं जाऊंगा। 15 मिनट के पहले कोई भी बाथरूम के अंदर नहीं जाएगा। पूछो क्यों? क्यों? ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? फालतू के सवाल पूछते रहते हैं। अच्छा, फर्श पे मैंने एसिड डाला है सफाई के लिए। फर्श पे एसिड डाल दिया सफाई के लिए? जी। इस बात की परमिशन आपको किससे दी? नहीं, मतलब किससे पूछ के आप ये सब काम कर रही हैं हमारे घर में? Who gave you the permission? दूध वाला आया होगा। नाश्ते में आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे? वो भी आप बनाएंगी? मतलब क्या हो क्या रहा है?